एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए वादे को सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि इस साल एसएससी के द्वारा 70,000 वैकेंसी भरी जाएगी, वहीं उस वादे को पूरा करते हुए एसएससी ने 17 सितंबर को 20,000 पदों पर वैकेंसी घोषणा कर दी है। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम के सिलेबस में बदलाव किया गया है। एग्जाम के सिलेबस को बहुत अच्छा कर दिया गया है। वो छात्र जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते थे, अब वो छात्र भी एसएससी की एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में क्या परिवर्तन हुआ है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं आपको सारे के सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वो स्टूडेंट जिसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, जिसकी मैथ्स वीक हुआ करती थी, उसके बल पर वो एसएससी सीजीएल की एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार एसएससी ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है कि हर छात्र के चेहरे पर खुशी है। 20,000 पदों पर वैकेंसी है। जी हाँ, यही मौका है। इस बार आपको जी जान सब लगाकर एग्जाम क्लियर करनी है। जी हाँ, चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं। मैं आपको सारी बातें, टीयर 1 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन टीयर 2 में इतना बड़ा बदलाव एसएससी के द्वारा पहली बार किया गया है, ये खबर हर छात्र को जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर एग्जाम के फॉर्म की बात करेंगे, एग्जाम के फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम का जो फॉर्म है वो 17 सितंबर 2022 से एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर, 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि फॉर्म निकलने की 2 से 3 दिन के बाद ही फॉर्म भरना है, क्योंकि एसएससी का जो फॉर्म है उसका सर्वर काफी लो हो जाता है लास्ट टाइम से, तो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर फॉर्म भरना है। ठीक है, तो एग्जाम की डेट 17 सितंबर हो गई है। इसकी अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। रात की 11 बजे तक फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद में अगर टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दी है एसएससी ने टीयर 1 का एग्जाम शेड्यूल भी नोट डाउन किया है। उन्होंने कहा है कि आप एग्जाम को लगभग दिसंबर में, तो आपके पास 3 महीनों का समय है। टीयर 1 के लिए आपके पास लगभग आज से बात करेंगे तो लगभग 3 महीनों का समय आपको मिला है। 3 महीना काफी समय है। मैंने आपको बताया टीयर 1 में किसी प्रकार का परिवर्तन, लेकिन टीयर 1 इस बार क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। जी हाँ, वो टीयर 1 जिसमें पहले टीयर 1 और टीयर 2 का जो सबसेक्शन होता था उसी में उसको ऐड नहीं किया गया है। टीयर 1 इस बार टीयर 1 का जो एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जी हाँ, जिसमें 4 सेक्शन, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिसमें टोटल मिलाकर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता था, तो वही इस बार 25 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सेक्शन के, और हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर 200 मार्क्स का टीयर 1 रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। और आप सबको जानकारी होगी टीयर 1 में माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, अर्थात कि 0.50 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी, माइनस मार्किंग रहेगी। और मैं फिर बता दूं, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको केवल इससे क्वालिफाइंग करना है। जो मेन रगड़ा है, जहां मेन परिवर्तन किया गया है वो टीयर 2 है। ध्यान से देखिएगा, टीयर 1 में 3 मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल में मैं पहले मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर कहीं हुआ है तो वो किया गया आपका टीयर 2 में। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करें। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो उसमें मैथ्स, और मैथ्स के साथ साथ में रीजनिंग। वो स्टूडेंट जिसकी रीजनिंग काफी ज्यादा अच्छी थी वो टीयर 1 तो क्वालिफाई कर जाता था, लेकिन टीयर 2, क्योंकि इसके पहले टीयर 2 में केवल मैथ्स और इंग्लिश के दम पर यही स्टूडेंट, हम भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी का देश कहा जाता है, वहां एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का काफी ज्यादा वेटेज था। उस वेटेज को काफी कम कर दिया गया है, रीजनिंग और जीके जोड़ दिया गया है। जी हाँ, यहां से देखिए सेक्शन 1 की अगर बात करेंगे तो सेक्शन 1 में सबसे पहले मैथ्स है। मैथ्स के आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन, वहीं उसी में सेक्शन 1 में ही उसमें रीजनिंग जोड़ दी गई है, और रीजनिंग में आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर इस फर्स्ट सेक्शन में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल मिलाकर फर्स्ट सेक्शन आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 30 मैथ्स के रहेंगे और 30 रहेंगे रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट सेक्शन हुआ वो होगा आपका 180 मार्क्स का। 180 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, तो टोटल मिलाकर 180 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। इस दोनों सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे के लिए, 1 आवर का आपको समय दिया जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। अब शुरुआत करते हैं सेक्शन सेकंड की। यहाँ पर ऐड की गई इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश का वेटेज कम कर दिया है। नॉर्मली थोड़ा ज्यादा रखा गया है बाकी सब्जेक्ट से, लेकिन फिर भी काफी कम वेटेज है इंग्लिश का। केवल 45 क्वेश्चन आएंगे।
इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और इसी सेक्शन में जीए। जी हाँ, वो स्टूडेंट जिसका जीके जीएस काफी अच्छा हुआ करता था, टीयर 1 तो क्वालिफाई कर जाता था, टीयर 2 में काफी समस्या आती थी, वहीं पर जीए सेक्शन जोड़ा गया है और जीए के 25 क्वेश्चन आपको जोड़ेंगे। तो सेक्शन सेकंड की अगर बात करेंगे तो सेक्शन सेकंड में टोटल मिलाकर आपको 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहां पर भी रहेगा, तो टोटल मिलाकर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 210 मार्क्स यहां पर हो जाएंगे आपके सेक्शन सेकंड के। इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 1 घंटा, इसके लिए भी आपको समय 1 घंटे का मिलेगा। तो यहां पर 2 महत्वपूर्ण रीजनिंग और जीए को जोड़ दिया गया है। वो छात्र ग्रुप डी एनटीपीसी वाले भी, स्टेट एग्जाम वाले भी अब इसके बारे में, एसएससी सीजीएल के बारे में सोच सकते हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। 20,000 वैकेंसी है। इसके पहले एसएससी केवल 7,000, 8,000, 9,000 वैकेंसी निकाला करता था, लेकिन इस बार 20,000 पदों पर। तो इस बार तो एसएससी ने खुद ने कह दिया है कि पढ़ो, सिलेक्शन लो। इस बार फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में इस बार जोड़ा गया है कंप्यूटर। फिर काफी सारे स्टूडेंट एसएससी में पोस्टेड है जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, केवल मोबाइल को चलाते थे हर तरीके से। इसलिए एसएससी ने बोला है कि इस बार हमको कंप्यूटर से पढ़ा लिखा भी चाहिए। कंप्यूटर में इसमें 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन देंगे। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि क्वेश्चन रहेगा आपका 15 मिनट इसमें समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 3 मार्क्स का रहेगा और ऐसा माना जा रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसलिए केवल क्वालिफाइंग नेचर का माना गया है। इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन एसएससी के सिलेबस में, एसएससी का जो नोटिफिकेशन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है 20 क्वेश्चन है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का बता रहे हैं। 15 मिनट यहाँ पे समय मिलेगा और इसमें भी एक क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 2-3 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर अगर आप 180 मार्क्स हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे और 60 टोटल मिलाकर वो एसएससी सीजीएल टीयर 2, वो एसएससी सीजीएल टीयर 2 जो पहले 400 मार्क्स का हुआ करता था, इस बार बढ़कर 450 मार्क्स का हो चुका है। और इसमें 2 नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं जहां पर आप रीजनिंग और जियो देख सकते हैं। एक और बात बता दूं, टीयर 3 जिसमें आपको ऐसे लिखना होता था उसको कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, टीयर 3 जिसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता था, वो ऐसे लिखने में सबसे बड़ी समस्या है, एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता था वो किस हिसाब से मार्क्स देगा, उसका मूड पर डिपेंड करता था। अगर आपने अच्छा लिखा उसको मूड अच्छा नहीं होगा तो वो मार्क्स कम देता था। यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या आती थी। तो एसएससी ने अपने सिलेबस में काफी लंबे समय से एसएससी पर बहुत बड़े आरोप लगाए जाते थे कि एसएससी हिंदुस्तान की एक संस्था है, उसमें इंग्लिश का वेटेज इतना ज्यादा क्यों है, क्यों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही इतना वेटेज है, क्या केवल इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही एसएससी क्लियर कर पाएगा, हिंदी मीडियम छात्र नहीं कर पाएंगे। तो इस बार एसएससी ने अपने सारे के सारे जो पिछले परिवर्तन थे उनको धोकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। वो सबसे बड़ा बदलाव टीयर 2 में किया गया, रीजनिंग और जीए। इसका मतलब ये है जो नॉर्मल छात्र जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करता है, एसएससी सीएचएसएल वाले भी, एसएससी सीएचएसएल के लिए तो सिलेबस सेम रहता था, अब वो छात्र भी सीएचएसएल वाला भी सीजीएल के पदों के बारे में सोच सकता है, काफी बड़े बड़े पदों पर जा सकता है, भारत का नाम रोशन कर सकता है। जी हाँ, ऐसा बदलाव आपको एसएससी में कभी नहीं हुआ है, पहली बार ये हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास समय है, दिसंबर तक का समय दिया गया है आपको टीयर 1 के लिए। 3 मंथ का समय है, 3 मंथ आपको जी जान लगाकर। और ऐसा भी नहीं है केवल आपको मैथ्स और इंग्लिश, आपको हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ रखनी है, हर सब्जेक्ट पर अगर आपकी पकड़, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो लगभग हर सब्जेक्ट में एवरेज होता है, किसी सब्जेक्ट में वो ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो केवल पिछली बार जो एसएससी होती थी उसमें केवल 2 सब्जेक्ट का काफी ज्यादा वेटेज था, एसएससी ने वेटेज घटाकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मैं एसएससी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये परिवर्तन किया छात्रों के लिए। एसएससी छात्रों के लिए काफी बड़े समस्या पहले जूझता होता था, एसएससी का रिजल्ट समय पे नहीं आता था, एसएससी सीजीएल के काफी सारे लोगों में इस पे विवाद हुआ करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।